अब रमजान शरीफ आ रहा है जी, रमजान शरीफ आ रहा है। दर पे नबी के सहरी हो, ज़म-ज़म से इफ्तारी हो। दर पे नबी के सहरी हो, ज़म-ज़म से इफ्तारी हो। अजवा खजूरें, अजवा खजूरें खाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। अजवा खजूरें खाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। दर पे नबी के सहरी हो, ज़म-ज़म से इफ्तारी हो। अजवा खजूरें खाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जब वो करम फरमाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना। मेरे साथ पढ़िए, हम भी मदीना, हम भी मदीना जाएंगे। हाँ दूरी सारी मिटा दीजिए, आका दर पे बुला लीजिए। दूरी सारी मिटा दीजिए, आका दर पे बुला लीजिए। कब तक अश्क बहाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। थोड़ा जोर आप भी पैदा करें, कहीं सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या बात है। मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूँ, मेरे बाद आपको तकरीर, एक बहुत अच्छी तकरीर सुननी है। और यकीन जाने मुझे बुखार भी है, मगर मैं बुखार में बोल रहा हूँ, बहुत तेज है। तो थोड़ा आप लोग बोलिए। कहिए, कब तक अश्क बहाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। क्या बात है। और हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आला हजरत वाले हैं, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। जी जी, हम सब किस्मत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं। हम सब किस्मत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं। उनकी बज़्म सजाएंगे, हम भी मदीना
जाएंगे, उनकी बज़ में सजाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। अल्लाह करे एक शाम ऐसी जी जी और आप हुजूर के दरबार में तशरीफ ले जाएं और हमारे नबी के दरबार में हमारी हाजिरी हो जाए। आमीन। शहरे मोहब्बत देखेंगे, हम भी तो जन्नत देखेंगे, किस्मत पे इतराएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, किस्मत पे इतराएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम भी मदीना जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने हमारे नबी को जो शान अता फरमाई है वो शान किसी को नहीं दी गई। अल्लाह ने जो मर्तबा हमारे नबी को अता फरमाया है वो मर्तबा किसी को अता नहीं किया गया। कैसा मर्तबा? अल्लाह जल्ला मजदू ने, मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया, किससे कहा? मलकुल मौत से। किससे कहा? मलकुल मौत। कौन? इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो लोगों की रूह निकालने पर मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह जल्ला मजदू ने हजरत इज़राइल से फरमाया, ओ इज़राइल जा, जमीन पर जा, मेरे महबूब की रूह को कब्ज करके ला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हुक्म पाया, जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर अकेले नहीं आए, नबी की रूह लेने के लिए 1,00,000 फरिश्तों को अपने साथ में लाए। अल्लाह अकबर। नबी की रूह लेने के लिए आए हैं, किसी आम इंसान की रूह को कब्ज करने के लिए नहीं आए हैं, इमामुल अंबिया की रूह लेने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। 1,00,000 फरिश्तों के साथ इज़राइल फरिश्ता आया, नबी के दरवाजे पर ठहर गया, अंदर नहीं दाखिल होता है, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, ला तदखुलू बुयूतल नबी, नबी के दरबार में, नबी के मकान में बगैर इजाजत दाखिल होना हराम है। लिहाजा हजरत इज़राइल नबी के दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तक इजाजत नहीं मिलेगी आका के दरबार में नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, हमारा और आपके घर का मामला और है, अगर अंदर से इजाजत नहीं मिलती, दरवाजा खटखटाया, बुला लिया, मगर ये इमामुल अंबिया की बारगाह है। अल्लाह अकबर। नबी का दरवाजा भी नहीं खटखटाया जा सकता। इल्लल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। ओ लोगों, नबी का दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है, हमारी तुम्हारी तरह दरवाजा नहीं है, वो इमामुल अंबिया का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। इज़राइल नबी के दरवाजे को भी नहीं खटखटा रहे, अदब के साथ नबी के दरवाजे पर खड़े हो गए। ओ लोगों, मेरे नबी के दरबार की शान ये है, जिसको हम कहते हैं बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शाने अहले बैत। कहा? नबी के दरवाजे पर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। आका के दरबार में नहीं जा रहे, मगर उधर खिदमत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इज़राइल आया है। मुस्तफ़ा फरमाते, बुलाओ। अल्लाह अकबर। इज़राइल अंदर गए और जाते ही मेरे नबी पल पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है? मोहब्बत से कहें,
आजकल वहाँ भी कहता है नबी पर सलाम मत पढ़ो, नबी पर दुरूद मत पढ़ो। अल्लाह अकबर, फरिश्तों से पूछो अल्लाह अकबर इज़राइल मेरे नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है इमामुल अंबिया को हर एक का सलाम नहीं लेना, इमामुल अंबिया को हर एक का सलाम पसंद नहीं है, इमामुल अंबिया को हम गुलामों का सलाम पसंद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इज़राइल फरिश्ते ने मेरे नबी को सलाम किया, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ इज़राइल बता कैसे आना हुआ, किस लिए आया है। इज़राइल फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह आया नहीं हूँ, अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह ताला अरसला इलैक, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते वो किस लिए आना है। कहने लगा अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म है मेरे प्यारे नबी की रूह को लेकर आ। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह इन अमरतनी यक़बज़ रूहक व इन अमरतनी यतरक, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म देंगे आपकी रूह को कब्ज कर लूंगा, और अगर आप हुक्म देंगे जैसे आया हूँ ऐसे ही वापस पलट जाऊंगा। ये मेरे नबी का दरबार है, यानी मौत का फरिश्ता भी मेरे नबी की बारगाह में इजाजत तलब कर रहा है और मेरे नबी से कह रहा है या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे रूह को कब्ज कर लो, अगर आप हुक्म दे तो जैसे आया हो वैसे ही वापस पलट जाओ। इसका मतलब ये है कि मेरे नबी को अल्लाह ने मौत पर भी इख्तियार अता फरमाया है। काय पर? मौत पर भी इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं ए मेरे सरकार परवरदिगार आलम इंतजार फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ओ इस्राइल देर क्यों करता है, मेरी रूह को कब्ज कर ले। अल्लाह अकबर। जैसे ही इस्राइल ने मेरे मुस्तफ़ा की रूह को कब्ज करना शुरू किया, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को वसीयत फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा फरमा लगे ओ मेरे उम्मतियों सुनो, मेरा तुम्हें ये पैगाम है नमाजें पढ़ते रहना, नमाज में कोताही ना करना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अस्सलात अस्सलात, ए मेरे गुलामों नमाज की पाबंदी रखना, नमाज को ना छोड़ना। फिर मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मातहतों पर रहम करना, कमजोरों पर रहम करना, यतीमों पर रहम करना। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफ़ा के आखिरी जुमले हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ए मेरे गुलामों हराम काम से बचना, हलाल रोजी कमाना। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आखिरी जुमले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इज़राइल ने मेरे नबी की रूह को कब्ज किया। अल्लाह अकबर। याद रखना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत फानी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की रूह को कब्ज किया। अब इज़राइल सोच रहे हैं नबी की रूह को कहाँ रखा जाए। अरे नबी की रूह को आला इल्लियीन में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि आला इल्लियीन में नबी के गुलामों की रूह है। नबी की रूह को अर्श आज़म पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि अर्श आज़म को नबी के कदमों ने रोंदा है। नबी की रूह को जन्नत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि जन्नत गुलामों की रहने की जगह है, नबी के गुलामों की जगह है। इज़राइल सोच रहे हैं अब नबी की रूह को कहाँ रखा जाए। अल्लाह अकबर। आवाज आई। इज़राइल सोचता क्या है, नबी की रूह के लिए नबी से अच्छा जिस्म कोई नहीं है, नबी की रूह के लिए नबी के जिस्म से बेहतर कोई जगह नहीं है। लिहाजा इज़राइल ने नबी की रूह को कब्ज किया, फौरन नबी के जिस्म में डाल दिया। इसका मतलब ये है जैसे हमारे नबी पहले जिंदा थे वैसे ही आज भी हमारे मुस्तफ़ा जिंदा है, वैसे ही आज भी हमारे नबी, सारे कहो हमारे नबी, जिसको आला हज़रत कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला,
तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले। हज़रात, तो इस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा की रूह को नबी के जिस्म से निकाला गया और फिर से नबी के जिस्म में रख दिया गया। जैसे मेरे मुस्तफ़ा कल जिंदा, आज जिंदा, मेरे मुस्तफ़ा हमेशा हमेशा जिंदा है। अब ये आप ये बताइए, मेरे नबी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? कैसे हुई मेरे नबी की नमाज जनाजा? अल्लाहु अकबर। ऐ नबी के गुलामों, अपने नबी की नमाज जनाजा के बारे में सुन लो। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा के बारे में दो रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत ये है कि जब मेरे नबी ने विसाल फरमाया, फरिश्ते आते थे, अल्लाहु अकबर, नबी पर सलातो सलाम पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद सहाबा थे, अल्लाहु अकबर, एक एक करके दो दो करके नबी पर सलातो सलाम पढ़ते, नबी पर सलातो सलाम पढ़ते। मेरे ज़हन ने कहा, अरे ये बता, नबी की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी गई? नबी पर सलातो सलाम क्यों पढ़ा जाया? नबी पर जनाजे जनाजा में अल्लाहु अकबर हमारी तुम्हारी तरह नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, नबी पर सलातो सलाम क्यों पढ़ा गया? आवाज आई इसलिए के नमाज़े जनाजा उनकी होती है जो मुर्दा होते हैं, इमामुल अंबिया जिंदा है, लिहाजा नबी की नमाज़े जनाजा नहीं बल्कि नबी पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है। जाओ तुम चले हज़रात, तो मेरे नबी की नमाज जनाजा कैसे हुई? सलातो सलाम पढ़ा गया मेरे नबी पर। सुभान अल्लाह। और लोगों, अल्लाह पाक ने हमारे नबी को कैसी शान अता फरमाई, गौर से सुनना। अल्लाह ने प्यारे नबी को कैसी शान अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। ओ लोगों, महशर का दिन जान को पिघलाने वाला दिन, अल्लाहु अकबर, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा महशर का। अल्लाहु अकबर। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, ज़बाने प्यास से बाहर होंगी। अल्लाहु अकबर। कोई गुनाहों की वजह से टखनों तक पसीने में होगा, कोई गुनाहों की वजह से नाफ तक पसीने में होगा, कोई गुनाहों की वजह से सीने तक पसीने में होगा, कोई गुनाहों की वजह से गर्दन तक पसीने में होगा, तो कोई गुनाहों की वजह से अल्लाहु अकबर डुबकियां लगा रहा होगा पसीने में। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में अहले महशर कहेंगे, आज का किया जाए, आज कौन है जो हमें बचाएगा? आज कौन है जिसके पास हम जाएं और हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू किया जाए? अल्लाहु अकबर। अहले महशर परेशान है, सारी उम्मती मशवरा करेगी, सारी उम्मतें, सारे नबियों की उम्मतें आपस में मशवरा करेगी। ऐसा करो, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, आदम से कहो, ओ आदम अलैहिस्सलाम, आप इंसानियत के पहले इंसान हैं, आप सारी मखलूक के बाप हैं। अल्लाहु अकबर। सारे इंसानों के बाप हैं। अल्लाहु अकबर। आदम से कहो, ऐ आदम, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। अल्लाहु अकबर। हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू हो जाए, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुंचे इकट्ठे होकर, कहा, ओ आदम, अल्लाह की
बारगाह में दुआ करें, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। कितना बड़ा दिन होगा, महशर का 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाहु अकबर। आदम के पास सारी उम्मतें पहुंचेंगी। हजरत आदम कहेंगे लस्तु लहा, मेरी ये शान नहीं, रब्बी नफ्सी, मुझे खुद अपनी जान की है। आदम कहेंगे जाओ जाओ, तुम इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ। अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करेंगे, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू होगा। सारे लोग जमा होकर, सारी उम्मतें जमा होकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास पहुंची। कहने लगी ओ इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मुनाजात करें, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। वही आवाज आएगी इब्राहिम खलीलुल्लाह की, लस्तु लहा, मेरी ये शान नहीं, रब्बी नफ्सी, मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। अल्लाह अकबर। लोगों, महशर का दिन जानों को पिघलाने वाला दिन, गुनाहों की वजह से ज़बाने अल्लाह अकबर सूख चुकी होंगी। अहले महशर की तपिश की वजह से, महशर की तपिश की वजह से लोगों ज़बाने कांटा बन चुकी होंगी। लोग पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे। इब्राहिम कहते जाओ तुम मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाहु अकबर शफाअत करेंगे। सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुंचे। ओ मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इल्तिजा करें, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। हजरत मूसा कहेंगे लस्तु लहा, मेरी ये शान लगी। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा कहेंगे जाओ तुम ईसा के पास जाओ। अल्लाहु अकबर। सारी उम्मतें जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगी और सारी उम्मतें कहेंगी ऐ ईसा अला नबी जिना अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बड़ी शान अता फरमाई। ऐ ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा, मेरी ये शान नहीं है, मगर हाँ मैं तुम्हें पता बताता हूँ, उसके पास चले जाओ, उसके यहाँ से लौटाए नहीं जाओगे। हजरत ईसा कहेंगे जाओ प्यारे नबी के पास चले जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, वो तुम्हारी शफाअत करेंगे। हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सारी उम्मतें जमा होकर सारी उम्मतें जमा होकर प्यारे नबी के पास पहुंचेगी और कहेंगी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू हो जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाएंगे अना लहा, हाँ मैं ये काम करूंगा, हाँ मैं ये काम करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बस मैं अपने रब की बारगाह में ऐसा सजदा करूंगा, ऐसा सजदा करूंगा, मेरा रब फरमाएगा ए हबीब मैं तुझसे राजी हो चुका हूँ, तो तुझे मांगना है मांग ले, जो तुझे मांगना है मांग ले। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा शफाअत करेंगे। लोगों, हिसाबो किताब का दरवाजा खोल दिया जाएगा। यहाँ तक मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे किसी उम्मती के सीने के अंदर राई के बरदाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, मुस्तफ़ा फरमाते मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। आका फरमाते हैं अगर किसी ने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा होगा, मुस्तफ़ा फरमाते मैं उसकी शफाअत करूंगा। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ लोगों, मेरे रब ने मुझे ये शान अता फरमाई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अल्लाह ने नबी को क्या शान अता फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब सारे खामोश हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की इजाजत न होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़ा, महशर का वो दिन होगा अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की हिम्मत न होगी, यहाँ तक के अल्लाहु अकबर मुकर्रब फरिश्ता
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल अनाम क़ारियत और रहमान साहिब क़िबला दहलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब सारे खामोश होंगे अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की इजाजत न होगी। मुस्तफ़ा फरमाते आना खतीबुन निदासतु, जब सारे खामोश हो जाएंगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते आना सय्यिदु वुलिद आदम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मैं औलाद आदम का सरदार होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आना हामिलु लिवाइल हम्द, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं लिवाउल हम्द को उठाने वाला होगा। यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन ताहतहू आदम, उसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम होंगे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला क़ादरी रामपुरी उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। डायरेक्ट मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह अताउर रहमान भाई पढ़ेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप भाई, बैठ जाइए। आप देखिए आपको जिस हस्ती का इंतजार था अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला वो आ चुके हैं। अब आप लोगों को हजरत की तकरीर समाअत करनी है। सारे लोग बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं एकदम। और आप लोग इधर को आ जाएं, सामने को जितने भी हैं सारे लोग आ जाएं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाइए। आप लोग इधर बैठ जाए सामने। तो अल्लाह पाक ने मेरे नबी को वो शान अता फरमाई कि मुस्तफ़ा फरमाते जब सारे खामोश हो जाएं तो मैं बोलूंगा सुभान अल्लाह। ऐसे मेरे नबी हैं, ऐसे मेरे सरकार हैं जिसको मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामे बका की कसम। अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफ़ा को वो शान अता फरमाई। ओ लोगों, अल्लाह जल्ल मजदूह फरमाता है ए प्यारे हबीब वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम आपको इतनी नेमतें अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। यानी खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जब भी तो शाह कहता वो शऊर बंदगी अब मेरे ज़ोहद में कहाँ है, वो शऊर बंदगी अब मेरे ज़ोहद में कहाँ है। न नमाज है अली सी, न नमाज है अली सी, न बिलाल सी अज़ा है, न नमाज है अली सी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम अगर मुरीद हैं तो ताजुश शरिया के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। सर हशर पेश दावर मैं खुशी से रो पड़ूंगा, सर हशर पेश दावर मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरे पीर जब कहेंगे, मेरे पीर जब कहेंगे, मेरे पीर जब कहेंगे ए मुरीद तू कहाँ है, मेरे पीर जब कहेंगे ए मुरीद तू कहाँ है। कायनात के सबसे पहले इंसान कौन? सबसे पहले इंसान कौन? कौन है?
आदम अलैहिस्सलाम का ये कौन है? सबसे पहले इंसान आदम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे बियारद है, बियारद के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतबशिर है, मुतबशिर के बेटे नमकले कलाम, नमकले कलाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे साम है, साम के बेटे जुल्हाद है, जुल्हाद के बेटे शालिक है, शालिक के बेटे आबिर है, आबिर के बेटे दाता है, दाता के बेटे रावा है, रावा के बेटे शारू है, शाहरुख के बेटे नाखूर हैं, नाखूर के बेटे तारिक हैं, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, मोहब्बत से कहें इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, वापस सके गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी।